मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब इस सेशन में हम लोग अपने आगे के पेजेस कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे सो प्लीज मेक श्योर टू पहले वो वाले पार्ट्स देख लो एंड देन आप यहाँ पे कंटिन्यू करना, ठीक है। सो नाउ 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। अब ये जो घड़ी में हमें इतने सारे नंबर्स दिखते हैं, कैलेंडर में हमारे पास इतने सारे नंबर्स होते हैं, इसमें भी कुछ कुछ मैजिक छुपा है। जैसे कि पेज 64 पे है ऑन द यूजुअल 12 आवर फॉर्मेट। जैसे आपने फोन्स वगैरह में देखा होगा, उसमें क्या होता है, जैसे 12 बजे उसके बाद 13 बजा देता है, 14, 15, 16, 17 ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं 12 आवर की, जिसके बाद मतलब 12 के बाद 1 फिर 2 3 ऐसे करते करते इस तरीके से 12 आवर फॉर्मेट की बात हो रही है, 24 वाले की नहीं। अब इन्होंने क्या बोला, देयर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल जैसे टाइम हुआ 4:44, सारे नंबर सेम। 10 10 ये कैसा पैटर्न है, 10 10, ठीक है। इसी तरीके से एक पैटर्न हो सकता है 12 21। इस पैटर्न में क्या है, यहां से पढ़ोगे 1 2 2 1 1 2 2 1। सो जो हमने अपना वो किया था पैलिंड्रोमिक नंबर किए थे, ये उसकी तरह आ गए। सो ये 3 अलग अलग फॉर्मेट्स है। अब हमें क्या बोला है, ट्राई एंड फाइंड ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन अ 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच दीज टाइप्स। हर टाइप के लिखते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, मजेदार है ये तो। जैसे हमारे पास सबसे पहले है 4:44, ऐसे और टाइमिंग क्या हो सकते हैं, 1 बजे से शुरू करते हैं। सो 1 11 1 1 1, 2 के साथ करें तो 2 22, इसी तरीके से 3 के साथ करें 3 33 जब टाइम होगा, 4 के साथ करें तो 4 44 जब टाइम होगा, 5 55 जब टाइम होगा। अब अगर 6 के साथ करो तो क्या 666 को टाइम होता है, नहीं भाई। जैसे ही 6:59 होता है उसके बाद तो 7 बज जाते हैं, है ना। तो मतलब बस इतना ही हो पाएगा, इसके आगे कोई पैटर्न नहीं। ये वाले मतलब टाइप के ये सब हो सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट टाइप, क्या बोला था हमें, कलर चेंज कर लेते हैं, 10 10। सो 10 10 इस टाइप के कौन से हो सकते हैं। फिर से अपना 1 से स्टार्ट करते हैं। सो 1:01, 2:02, देन उसके बाद 3:03, 4:04, 5:05, इसी तरीके से भाई 6:06, देन 7:07, 8:08। देख रहे हो सेम सेम चल रहा है। 01 01 02 02 04 04 07 07 08 09 08 एंड इसी तरीके से 09 9:09, देन जी 10:10, 11:11। अरे 10 क्यों हो गया, ये तो इसको बोलते भी है ना मैजिकल टाइम कि इस टाइम पे मैनिफेस्ट करो तो कुछ बढ़िया हो, मतलब जो मैनिफेस्ट करोगे पूरा हो जाता है। इसी तरीके से 12:12, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हो सकते हैं इस टाइप के। अब आते हैं जरा अपनी नेक्स्ट टाइप पे, कौन से हैं, वी हैव 12 21, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर मैं यहां से नंबर पढ़ रही हूँ तब भी सेम 1 2 2 1, इधर से पढ़ रही हूँ 1 2 2 1। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर मैं 1 पे चली जाऊं सो 0 1, ठीक है। एंड अगर मुझे सेम बनाना है तो 10, मतलब 1:10, 01 10 01 10, सेम है ना। 2 बजे अगर मैं ये चीज करना चाहूं तो 02 20, 2:20 पे 02 20, ठीक है। देन उसके बाद 03 पे जाओ, ऐसे कर सकती हूँ 3:30, 03 30 03 30, सेम ही रह रहा है ना। 4 पे जाके करना चाहूँ तो 04 40, मतलब 4:40, सो 0440 0440, ठीक है। 5 पे करना चाहूँ तो 05 50, सो 0550। 6 पे करना चाहूँ तो 06 60। कभी देखा है घड़ी पे, हमारी घड़ी पे टाइम दिखा रहे हैं 6:60, नहीं 6:59 के बाद क्या दिखाते हैं कि भैया 7 बज गए। सो दैट मीन्स इसके आगे नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ना जब 6 का ही नहीं हो रहा, 7 का करना चाहोगे 0770, कौन सी घड़ी है भाई जो 70 मिनट्स दिखा रही है ना। सो दैट मीन्स इस टाइप के हमारे पास सारे पॉसिबल ये हो सकते हैं, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पेज 64 पे क्वेश्चन है, मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 2012, मतलब 20 डेट है, 12 महीना मतलब दिसंबर, और ईयर कौन सा है 2012, तो क्या बना 2012 है ना।
where the digits 2, 0, 1 and 2 repeat in that order. 2, 20, 12, 22 इस तरीके से repeat हुआ. Find some other dates of this form from the past. पुरानी कोई अगर हम let's suppose लें, जैसे हमें यहाँ पे मेन होगा कि ईयर हमें ये रखना है. मान लो हमने लिया 2008 2008, तो कौन सी डेट है ये? 20 अगस्त. कब की बात हो रही है? 2008 की. तो क्या बनी? 2008 2008 2008 सेम बन गया. इसी तरीके से अगर हम और कोई ले, लेट्स सपोज 2006 की लेती हूँ मैं. सो ये हमारे पास हो जाएगा 20 सितंबर, सॉरी सितंबर कह रही हूँ, 20 क्या है 6 मंथ कौन सा होता है? जून 2006. सो 2006 इस तरीके से और भी काफी डेट्स हो सकते हैं, जैसे 2005 और यहाँ पे लिख दो 2005 की डेट है भाई. इसी तरीके से 20, अच्छा ये तो हम बार बार 20 की ले रहे हैं. अगर मान लो हमें कोई और बहुत पुरानी लेनी है, मान लो हमने ले लिया 1912 की. सो ये हो जाएगा 1912 मतलब 19 दिसंबर है, क्यों नहीं भाई, 19 दिसंबर 1912 बहुत पुराने. क्योंकि अगर और कुछ लोग हैं, मान लो आप कह रहे हो कि भैया मैं कोई 1960 की डेट लेती हूँ, तो मुझे जरा बताओ यहाँ 19 डेट तो हो सकती है, क्या 60 मंथ हो सकता है? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बट इसके अलावा बहुत सारे बन सकते हैं हम. ठीक है. सो अब ये वाला नेक्स्ट में जरा पढ़ते हैं. लिख रखा है अगर मैंने, हाँ ये रहा, ये क्लीन हो गया ना. अब पढ़ते हैं अगला क्या बोला है उसने. हिज सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन 11/02/2011. अभी कैसा नंबर है? 11/02/2011. ध्यान से देखें तो 11/02/2011 11/02/2011. फिर से हमारा वही पैलिंड्रोमिक के इधर से पढ़ रही हूँ तब भी देखो ना 11/02/2011. सो 11/02/2011 11/02/2011 मतलब लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो सेम ही रहेगा. ठीक है. नाउ वेयर द डिजिट्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सेम याद है ना कौन से नंबर होते हैं? दीज आर आवर हमारे पैलिंड्रोमिक नंबर. अब हमें क्या करना है? फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म. इस तरह की और डेट्स लिखते हैं. चलो अब डेट्स बनाते हैं. अब इसमें हमें क्या करना है, क्या ध्यान रखना? देखो 3 हमारे पास हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे और इधर. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास आएगा डे, तो 1 से लेके 31 हो सकता है. इधर आएगा मंथ जो 1 से 12 हो सकता है. इधर आएगा ईयर. अब ईयर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि भैया जो आप ले रहे हो वही उल्टा पढ़ना पड़ेगा. जैसे मान लो अगर मैंने ले लिया 2008. ठीक है. अब अगर मुझे यहाँ पे ऐसा बनाना है इसको कि मैं राइट से लेफ्ट पढ़ूँ या लेफ्ट से राइट पढ़ूँ तो वो सेम हो, तो अगर यहाँ 2008 है तो मुझे यहाँ पे 8002 लेना पड़ेगा. लेकिन क्या हम 80 डेट ले सकते हैं? नहीं. तो मतलब हमें ईयर ध्यान से लेना पड़ेगा. जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ईयर लिया 2005. सो यहाँ पे मैं इसका उल्टा करूँ 5002. फिर फंस गई मैं, 50 तो नहीं हो सकता. सो हम कहाँ कर सकते हैं? अगर चलो आसान करते हैं, अब 2002 ले लेते हैं. ठीक है. जैसे ही मैंने सेम तो नहीं आ रहा, नहीं 2002 लिया. अब अगर मुझे इसे उल्टा करना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? 2002. अब देखो यहाँ पे 2002 2002 पढ़ो इसको 2002 2002 मतलब लेफ्ट राइट में सेम मिल गया. और बनाने की कोशिश करते हैं. 2002 की जगह अब हम लेते हैं लेट्स सपोज 2010 लिया मैंने. ठीक है. तो अब इसका उल्टा करेंगे तो 0102. अब देखो यहाँ पे डेट क्या बनी? 1 फरवरी 2010. सो 0102. अब देखो नंबर बना के दिखाऊं 0102 2010. देखो 01022 010 01022 सेम बन रहा है राइट से लेफ्ट में. सो इस तरीके से आपको ऐसी डेट्स बनानी है. ध्यान क्या रखना है? ईयर जो हम ले रहे हैं. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे देखते हैं हमारे पास पेज 64 पे है. जीवन वॉज लुकिंग एट दिस year's calendar. He started wondering why should we change the calendar every year? Can we not reuse the calendar?
What do you think? But will any year calendar repeat again after some years? Will all dates and days in a year match exactly with that of another one? पहले तो ये समझते हैं हर साल नया कैलेंडर क्यों होता है। मान लो एक साल शुरू हुआ 1 जनवरी है और इस दिन हमारे पास है मंडे, ठीक है। अब ये घूमते 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 31 दिसंबर को था लेट्स सपोज ट्यूसडे, ठीक है। अब जब अगला साल आएगा तो 1 जनवरी को क्या हो गया बच्चे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, जबकि ये वाला जो कैलेंडर था इसमें हमारे पास 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी को मंडे था। सो दैट मीन्स अगला कैलेंडर पूरा चेंज हो गया क्योंकि ये वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरीके से होगा। तो इस वजह से हर साल कैलेंडर चेंज होता है। पर अगर ये सारा खेल डेज का ही है, मान लो जैसे यहाँ पे ये मंडे से शुरू हुआ और खत्म आके मान लो ये ट्यूसडे पे हुआ, पर अब हफ्ते में दिन कितने हैं, 7 डेज ही हैं। तो ऐसे तो हर 7 इयर्स बाद ऐसा होना चाहिए कि ठीक है भाई इस साल मान लो ये ट्यूसडे पे खत्म हुआ, पर कहीं तो ऐसा होगा कि 31 को संडे होगा, मतलब उसके बाद 1 जनवरी को फिर से मंडे आएगा। तो मतलब हर 7 इयर्स में कैलेंडर सेम हो जाना चाहिए क्योंकि 7 ही दिन है भैया। एक साल चलो ट्यूसडे पे खत्म हो गया, फिर वेडनेसडे पे, फिर थर्सडे पे, फिर फ्राइडे पे, कहीं आके तो कभी तो संडे पे खत्म होगा। लेकिन इस बीच में फिर क्या हो जाता है, हमारा लीप ईयर आ जाता है। अब लीप ईयर में क्या फर्क हो जाता है, यहाँ पे अच्छा भला सितंबर में चल रहे होते हैं 28 डेज, फिर जैसे ही लीप ईयर आता है 29 डेज हो जाते हैं। अब ये एक दिन फिर हमें तंग करता है, लेकिन ये भी 4 साल में एक बार आता है भाई। सो हमारा कैलेंडर रिपीट होता है, कभी 11 इयर्स में जाके रिपीट हो जाता है, जहां पे कोई भी कैलेंडर जैसे मान लो ये कोई भी ईयर है जिसमें मंडे 1 जनवरी को पड़ रहा है, अब कोई और ईयर आया उसमें फिर से मंडे है 1 जन को, तो वो कैलेंडर हमारा सेम होगा प्रोवाइडेड वहां लीप ईयर का पंगा ना हो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं पेज नंबर 64 पे। सो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है पेज नंबर 64 पे, फिगर इट आउट। पहला क्वेश्चन कहता है प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4, 7, 3 and 2 and makes the smallest and the largest 4 digit number with them। तो स्मॉलेस्ट नंबर बना 2, 3, 4, 7, लार्जेस्ट नंबर बना 7, 4, 3, 2। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज इतना, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना आया। द सम ऑफ दीज टू डिजिट्स इज इतना, प्लस कर रहे हो तो ये आ रहा है। चूज 4 डिजिट्स टू मेक, अब तुम्हें कोई 4 डिजिट सोचनी है और उससे क्या मिलना चाहिए हमें, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी 4 डिजिट्स ढूंढनी है कि जब उनको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो जो उनके बीच का डिफरेंस आए वो 5085 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो जरा क्या कर सकते हैं, हमें देखना है कि यार यहाँ पे ना मैं कोई ऐसे नंबर सोचूं, ये 5000 कुछ है, मान लो कुछ ऐसा हो कि मेरे पास आ जाए 6000 समथिंग, ठीक है। पहले हम आंसर सोचेंगे फिर नंबर्स पे जाएंगे। तो मान लो इधर मैंने लिया 8 और यहाँ पे ले लिया 2, 8 में से 2 माइनस करे 6 आता है, और भी कुछ ले सकते हो, ये बस एग्जांपल है। जैसे 9 और 3 ले लिया, 9 में से 3 माइनस किया 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक चीज तो पक्के ये फिक्स कर लिया आपने, 8 में से 2 गया 6। अब यहाँ पे इसकी लास्ट डिजिट 2 ही बनेगी क्योंकि इन्हीं डिजिट को तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करना है, और इसकी लास्ट डिजिट 8 बनेगी। कैसे, एक बार समझो, अगर मेरे पास है 6 5 4 ये नंबर है, इनसे लार्जेस्ट नंबर क्या बन रहा है 654, स्मॉलेस्ट क्या बनता है 456। तो यहाँ की पहली डिजिट इधर की लास्ट बनती है, इधर की लास्ट इधर की पहली बनती है, ठीक है। ये तो हम इतनी देर से कर ही रहे हैं, डिजिट्स में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बेसिकली रिवर्स ही हो जाता है। सो ये तो हमारे फिक्स हो गए। अब हमें साथ में क्या करना है, ध्यान रखना है भाई कि 6000 से बड़ा ही आए, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। इधर अगर मैंने कुछ ऐसे ले लिया, मान लो यहाँ पे कोई छोटू सा नंबर है, मान लो 3 नंबर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे 3 है और इधर कोई बड़ा नंबर ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये तो इसी से ही कैरी मांगेगा, ये 7 हो जाएगा, ये नंबर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है भाई साहब कि यहाँ पे भी ऐसे नंबर लें कि भैया वो उसे कैरी मांगने की जरूरत ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज 4 ले लिया, इधर मैंने 3 ले लिया।
तो इससे क्या होगा, इधर 4 लिया, इधर 3 लिया, 4 में से 3 माइनस करके 1 आएगा। अगर ये कैरी लेता भी है तो 3 बन जाएगा, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, ना तो ये डिस्टर्ब होगा ना यहाँ डिस्टर्ब होगा, ठीक है। और एक कोई रैंडम सा नंबर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम लार्जेस्ट नंबर बनाए हैं, तो 8, 4 और 2, 3 ही लेना पड़ेगा भाई, और यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि डिजिट्स तो सेम ही रखनी है। तो क्या क्या डिजिट्स ली हमने, डिजिट ली 8, 4, 3, 2। लार्जेस्ट नंबर क्या बना 8432, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना 2348। अब माइनस कर लो, अब देखो यहाँ पे बन जाएगा ये 12 में से 8 माइनस करोगे 8, 9, 10, 11, 12, ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है भाई, ये बन गया 2। अब ये क्या करेगा, इसको कैरी लेना पड़ेगा, कहा था ना मैंने, अगर इसको कैरी लेना पड़ गया कोई बात नहीं, 3 ही बना, ये बन जाएगा 12 में से 4 माइनस करो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सो ये आ गया हमारे पास 8 एंड 3 में से 3 गया 0, तब भी आंसर क्या आया 6000 समथिंग, जो कि इस नंबर से बड़ा है। यही तो हमें चाहिए था। अब इसकी जगह और भी कोई भी नंबर हो सकता है, ये मत टेंशन लेना कि यार यही 4 डिजिट्स हो सकती है, और भी डिजिट्स हो सकती हैं। चलो आगे और ऐसे पार्ट्स देखते हैं। बी पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 50285। अब आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको जब मैं माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, 5085 से छोटा नंबर, मतलब उसकी 2000 समथिंग मिल जाए, 3000 समथिंग मिल जाए, इस तरीके से। तो फिर से नंबर्स देखो, लेट्स सपोज मैंने नंबर लिया 7 से या 6 से शुरू कर दिया, छोटा नंबर चाहिए ना हमें, सो हमने यहाँ पे पहला नंबर लिया 6। अब अगर मैं 6 में से लेट्स सपोज 4 माइनस कर दूं, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा डिजिट्स हो जाएगी, 6, 5, 4, 3 नहीं हो पाएगा, 3 ले लेते हैं। चलो लेट्स सपोज मैंने यहाँ 3 ले लिया, क्यों, क्या, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनेगा, हमें 4 डिजिट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट्स मैंने ली 6, 5, 4, 3, ये डिजिट ले ली, तो स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 3, 4, 5, 6, ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये बन गया लार्जेस्ट नंबर। जरा इनको माइनस करो, क्या आएगा, देखो अगर ये कट कटा के 5 भी हो जाता है, 5 में से 3 2, हमारा ही फायदा है, हमें तो छोटा नंबर चाहिए, सो ये हो जाएगा हमारा 13 में से 6 माइनस करो, क्या आएगा हमारे पास 7 आएगा, ये बच गया, यहाँ से इसने कैरी लेना, ये बन गया अब 13, तो 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से अब इसने भी कैरी लिया, ये भी आ गया 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 गया 3, नंबर क्या आया 3087, जो कि इस नंबर से छोटा नंबर है, और यही तो हमें करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सी पार्ट में है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन इतना। अब आपको ऐसे दो लेने हैं 4 डिजिट के नंबर जिसको जब आप प्लस करो तो 9779 से बड़ा है। ये तो बड़ा आसान है भाई, इससे बड़ा यहाँ पे 9000 समथिंग है, 10,000, 11,000, 14, 15, 16,000 कुछ भी आ जाएगा। तो हम पहले ही नंबर 9000 समथिंग ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 9765, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो या इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे तो क्या बनेगा 5679। अब जरा इनको प्लस करो, देखो 9, 10, 14 हो जाएगा, ये इसको करेंगे 7, 7, 14 हो जाएगा। देन ये हो गया हमारे पास 7, 7, 14 हो गया, 9, 10, 15, सो क्या आ गया 15,444। हमें क्या चाहिए था, इससे बड़ा चाहिए था, मिल गया हमें। चलो आगे देखते हैं। आगे है द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन इतना। 9779 से इससे हमें छोटा नंबर चाहिए कि इससे छोटा नंबर आए, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया 9000 से कम आना चाहिए। अब वो 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ से लिया 6 से, चलो हम शुरू करें, 6 ले लिया, 5, 4, 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिया 3, 4, 5, 6, रैंडम चला रही हूँ मैं। ये अगर 5 भी हो गया, इसमें से 3 माइनस करोगे तब भी 2000 समथिंग आएगा। रैंडम कुछ भी ले लो, हमें बस इससे छोटा लाना है। सो ये हो जाएगा हमारा 13 में से 6 माइनस करेंगे, ये ले तो नहीं रखा था शायद हमने पहले, पता नहीं। चलो 13 में से 6 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 13 में से 6 गया 7 आ जाएगा। ये बन गया जी हमारे पास 13 में से 5 माइनस करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आ गया 8 एंड यहाँ पे बन गया ये 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 माइनस करोगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। मुझे लग रहा है मैंने ये पहले भी ले लिया नंबर, पर कोई बात नहीं। अभी भी क्या चाहिए था, इससे छोटा।
आ गया 3087। सो ये इससे छोटा, कुछ भी नंबर आ सकता था, 6000 समथिंग आता, 7000 समथिंग आता, 8000 समथिंग आता, इससे तो छोटा ही रहता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। सो यहाँ पे पैलिंड्रोम कौन से होते हैं भाई, राइट से लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट से राइट पढ़ो, सेम होते हैं। लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 99999। सो ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट, अब ये देखें तो ये हमारे पास एक पैलिंड्रोम नंबर है, इसको यहां से पढ़ो यहां से पढ़ो, सेम ही है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 10000। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे पढ़ने की कोशिश करूं तो यहां से तो 00001 है, इधर से ये 1000, तो मतलब ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। लेकिन अगर इससे एक ही आगे जाऊं मैं, 10001 कर दूं, सो क्या होगा, राइट से लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट से राइट पढ़ो, सेम ही रहेगा। सो हमारे पास लार्जेस्ट ये आ जाएगा और स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा, स्मॉलेस्ट आ जाएगा 10001। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है और इनका डिफरेंस। तो सम निकाल लेते हैं पहले, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 10 11। सो ये आ गया हमारे पास इनका सम। और अगर हम इनको माइनस करें, सो हमारे पास है 99999 एंड 10001। अब माइनस कर दो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। सो ये हमारे पास आ गया 89998। और हम देखेंगे तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक पैलिंड्रोम नंबर ही आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द टाइम इज नाउ 10:01। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10:01 हो रहा है, इसको यहाँ से पढ़ो 1001 मतलब 1001, इधर से पढ़ो तब भी 1001। नेक्स्ट अब 10 बजे के बाद क्या बजेंगे, 11 बजेंगे। और पैलिंड्रोमिक कब बनेगा, यहाँ पे 1 1 है, इधर भी 1 1 होना चाहिए, तभी तो देखो यहाँ से पढ़ो 1111, यहाँ से पढ़ो 1111, दोनों तरफ से सेम ही है। सो अब 10:01 के बाद 11:11 कब होंगे, सो इसमें माइनस कर लो भाई, 11:11 में से 10:01 माइनस करो, क्या मिलेगा, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1 एंड ये आ गया हमारे पास 1 घंटे 10 मिनट बाद। अब 1 आवर कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर हमारा होता है 60 मिनट प्लस 10 मिनट और कह रहा है, सो देयरफॉर 70 मिनट्स के बाद, या आप ऐसे कह सकते हो 1 घंटे 10 मिनट के बाद हमारे पास दोबारा से क्या आएगा, एक पैलिंड्रोमिक नंबर आएगा। ठीक है, क्लियर है। व्हाट अबाउट 1 आफ्टर दैट, अब इसके बाद जो आएगा, अब देखो 10 बजे के बाद 11 बजे, 11 बजे के बाद 12 बजेंगे। अब अगर इसको पैलिंड्रोमिक नंबर बनाना है तो 1 2 2 1 करना पड़ेगा, मतलब 12:21 कब होंगे, अभी क्या टाइम हो रहा है, हमें चाहिए 12:21, अभी क्या टाइम हो रहा है 11:11। इसके बाद का पूछा ना, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 12 में से 11 गया 1, फिर से 1 आवर 10 मिनट्स के बाद, या हम कह सकते हैं 70 मिनट्स के बाद फिर से हमें जाके मिल जाएगा एक पैलिंड्रोमिक नंबर या एक पैलिंड्रोमिक टाइम। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 5683, ये हमारे पास डिजिट्स हैं। क्या करना है, हमें देखना है कैप्रिकर कांस्टेंट तक वो कब पहुंचेगा। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लार्जेस्ट नंबर बनाओ 8653, इसमें से माइनस करो स्मॉलेस्ट 3 5 6 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 9 10 11 12 13, ये आ गया 5, ये बन गया हमारे पास 14। सो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया हमारे पास 8। यहाँ से इसने कैरी लिया, 5 में से 5 गया 0 एंड 8 में से 3 गया 5, तो 5085 आ गया। अब इससे लार्जेस्ट नंबर बनाओ 855, ये काम करते हैं, यहाँ पे पूरा तो आएगा नहीं, उधर ही बनाते हैं। तो ये नंबर है, इससे लार्जेस्ट नंबर बनाए तो 8550 एंड ये हो जाएगा 0550
8। चलो माइनस करो, 10 में से 8 गया 2 आएगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास 14। 14 में से 5 माइनस करो, सो हमारे पास 9 आ जाएगा। देन ये बन गया हमारे पास 4, इधर से कैरी लेगा 14। 14 में से 5 माइनस करो, फिर से 9 आ गया, ये आ गया 7। तो 7,992। अब इससे नंबर लार्जेस्ट क्या बनेगा? 9972। सो 2799 माइनस कर दो, ये बन जाएगा भाई 12। 12 में से 9 माइनस करो, 9 10 11 12, ये आ गया हमारे पास 3। ये बन जाएगा 6 और कैरी लेगा तो बन जाएगा 16। 16 में से 9 माइनस करो, 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 आ गया, ये बन गया 8। अब 8 में से 7 तो हो ही जाएगा, 1 आया। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा। सो यहाँ से लार्जेस्ट नंबर बनाओ 7731, स्मॉलेस्ट 1377। चलो माइनस करो, ये बन गया 11। सो 11 में से 7 माइनस करेंगे 7 8 9 10 11, 4 आ गया। ये बन जाएगा हमारे पास 12, क्योंकि कैरी ले लेगा ना। 12 में से 7 गया, 7 8 9 10 11 12, 5 आ गया हमारे पास। ये बन गया जी 6, कैरी लेगा नहीं 6 कैरी क्यों लेगा, 6 में से 3 माइनस तो हो जाएगा, ये आ गया 3। 7 में से 1 गया 6 आ गया, ये नंबर आ गया। चलो भाई इससे लार्जेस्ट बनाओ, लार्जेस्ट क्या आएगा? 6 5 4 3, स्मॉलेस्ट 3 4 5 6। अरे अरे अरे, चलो भाई माइनस करो, ये आ गया हमारे पास 13। यही हमें बताना है कि कितने स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है। सो 13 में से 6 माइनस करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 7 एंड ये बन जाएगा फिर से 13। 13 में से अब 5 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, ये हमारे पास बन गया 4। 4 में से 4 गया 0। 6 में से 3 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। चलो भाई एक और स्टेप, लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? 8730 एंड स्मॉलेस्ट 0378। चलो भाई ये बना हमारे पास 10। 10 में से 8 गया 2 आ गया, ये बन गया 2, 12 बन जाएगा। सो 12 में से 7 माइनस करो, 7 8 9 10 11 12, ये आ गया हमारे पास 5। ये बन गया 6। 6 में से 3 गया 3 आ गया, 8 में से 0 गया 8 आ गया। चलो इसको आगे लेके चलें। सो हमारे पास है 8352, क्या नंबर बनेगा? 8532 और ये हो गया 2358। सो ये बन गया हमारे पास 12। 12 में से 8 माइनस करो, 8 9 10 11 12, ये आ गया 4। ये बन गया 2, 12 बन जाएगा। 12 में से 5 माइनस करो, 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ये आ गया 7 एंड ये बन गया 4। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6। हश, अब जाके हमारे पास आया नंबर 6174। देखिए जरा कितने स्टेप्स लगे, आओ जरा काउंट करें। सो यहाँ पे हमने किया, आजा भाई, पहला स्टेप, फिर किया ये दूसरा, फिर ये तीसरी बार, चौथी बार, ये पांचवी बार, फिर ये छठी बार और फाइनली 7 स्टेप्स के बाद हम लोग पहुंचे हैं अपने किस पे? कैप्रेकर कांस्टेंट पे। ठीक है, क्लियर है, यही हमसे पूछा था। सो अभी करते हैं इस पार्ट को एंड। इसके आगे के जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं, जो पेजेस बचे हैं, उनको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट पार्ट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय फॉर नाउ।